हेलो एवरीवन। साइकोलॉजी पर जो मैं वीडियो डाल रही हूँ, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, इससे पहली जो वीडियो अभी मैंने बनाई है, इससे पहली वीडियो में मतलब जो साइकोलॉजी के बारे में ये बताया था कि हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द अनकॉन्शियस माइंड। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ लर्नर्स। जो आज मतलब ये वीडियो में मैं टीचर और स्टूडेंट्स की बात, क्योंकि मैंने बताया था कि स्टूडेंट्स 2 साल से इस तरीके से हो रहा है कि बच्चों का थोड़ा सा पढ़ाई से मन हट रहा है। तो हमारी लाइफ में एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, कुछ बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पाते। तो जो उनकी ये एज होती है, एनर्जेटिक एज होती है, जिसमें वो सारी अपनी एनर्जी को एजुकेशन में खर्च करते हैं, कुछ बच्चे वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते। तो इस केस में तो यहाँ पर मतलब थोड़ा सा मैंने इंटरेक्शन के लिए कि मेरा मतलब हमारा टीचर्स का बच्चों के साथ इंटरेक्शन हो, बच्चे इस चीज़ को समझें। तो यहाँ पर जो सेकंड हेडिंग है, हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ द लर्नर। सामने सीखने वाला कैसा बैठा हुआ है। एक हम ये कह सकते हैं कि एक बच्चा सिंसियर है, एक बच्चा थोड़ा शरारती है, और एक बच्चा ऐसा है कि उसका माइंड ठीक है पर उसका बिहेवियर नहीं है। इस तरह से बिहेवियर है कि वो टीचर को मतलब किस तरीके से सुन ही नहीं रहा है। तो वो यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं, ए टीचर कैन मेक हिज टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग, इफेक्टिव एंड यूजफुल इफ़ ही नोज़ द बिहेवियर ऑफ हिज स्टूडेंट। अभी मैंने बताया कि कोई बच्चा है, काफ़ी सिंसियर है, वो पढ़ रहा है, क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, हमसे पूछ रहा है, तो हमारा जो टीचिंग मेथड है और भी ज़्यादा बहुत इंटरेस्टिंग होगा, मतलब यहाँ पर इफ़ेक्टिव होगा, बच्चों के लिए यूज़फुल होगा। और एक बच्चा है कि उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, वो सुन नहीं रहा है, तो हम भी सोचेंगे कि चलो भाई थोड़ा सा पढ़ाओ और बच्चों को ये कुछ इसके दिमाग में थोड़ा सा भरो, छोड़ो। मतलब हर एक में कोई भी टीचर होगा तो उसकी जो टीचिंग मेथड है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इफ़ेक्टिव होगी और बहुत यूज़फुल होगी बच्चों के लिए। इफ़ जो लर्नर है वो भी कैसा होगा कि वो उसका बिहेवियर भी कैसा होना चाहिए कि टीचर के लिए उसका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, वो एक सिंसियर बच्चा होना चाहिए। अभी मैंने इससे पहले बताया था कि अनकॉन्शियस माइंड, तो अनकॉन्शियस माइंड को ही हमें अपने बिहेवियर के थ्रू टीचर को उसको समझना है कि बच्चे को हमें किस तरीके से सिखाना है। पर दूसरी चीज़, बिहेवियर बच्चे का भी होना चाहिए कि बच्चा उसको कैसे सीखता है। यही क्या है, साइकोलॉजी। ये क्या है, साइकोलॉजी। हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंटल स्टेजेस। अब सभी को मालूम है, हम भी पढ़ाते हैं कि डेवलपमेंटल स्टेजेस जो हैं वो 4 हैं: इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्टहुड। इन्फेंसी 5 ईयर फ्रॉम बर्थ, मतलब बच्चा जब 5 साल का है, 6 साल का है, तो अगर हम दूसरी तरीके से देखें कि बच्चे का ब्रेन जो है वो एडल्ट के ब्रेन का 1/6 है। ब्रेन का डेवलपमेंट है ही नहीं। जब बच्चा 6 साल का होगा तब उसका ब्रेन का फुल्ली डेवलपमेंट होगा और वो उसकी IQ उतनी ही होगी जितनी 18 साल के बच्चे की IQ है। तो इस केस में ये जो 5 साल का बच्चा है, बिल्कुल इन्फेंसी है, उसमें मतलब इन्फेंट्स इसको बोलोगे, वो बच्चा जो अपने सराउंडिंग एक्टिविटी, अपने पेरेंट्स को, अपने मतलब सराउंडिंग भाई बहन है, उन सबको जो देखता है वही चीज़ वो करता है। उसको समझ नहीं है, मतलब धीरे धीरे समझ आ जाती है, पर स्टार्टिंग में 1 साल के बच्चे तक को कोई समझ नहीं होती। चाइल्डहुड बिटवीन 6 to 12 ईयर्स, ये चाइल्डहुड कंडीशन, उसमें उसकी तेज़ी से ग्रोथ होती है, मतलब धीरे धीरे ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी। फिर उसके बाद वो सब चीज़ों को सीखता है। स्कूल में वो छोटी चीज़ें, प्ले स्कूल में हर चीज़ों को थोड़ा सा वो लर्न करता है, सीखता है। एडोलसेंस स्टेज में आके हार्मोनल चेंज होते हैं, तो हार्मोनल चेंज होने पर जो उसकी चाइल्डहुड की बातें हैं वो सब धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं। अब उसमें मतलब थोड़ा सा, अब जैसे कहें कि एडोलसेंस वाली बातें, एग्रेसिवनेस होगा, या वो जो इंटीरियर की बातें होती हैं उनको वो सीखने की
मतलब उनको वो सोचेगा कि ये कैसे होती हैं, हर चीज़ की उसकी इच्छा होगी। तो वो कहने का मतलब ये है कि एडोलसेंस में मेल्स के केस में जो हार्मोन चेंज होता है, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल्स के केस में जो हार्मोन चेंज होता है वो ऑयस्ट्रोजन। एडल्टहुड 20 ईयर से अब उसको एक अपने सराउंडिंग की, कि अपने लिए हमें क्या करना है उसकी उसको समझ आ जाती है। जो उसका बचपना है, जो उसको इच्छा होती है किसी चीज़ को, कि जब उससे किसी चीज़ के लिए मना किया जाए, मान लिया ड्रिंक के लिए मना किया जाए तो उसको इच्छा होती है कि हमें ये करके देखना है, तो वो सारी चीज़ें उसको ये समझ आ जाती है 20 ईयर्स के बाद। अब वो अपना भला बुरा ये सब चीज़ें समझने लगता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर मैं एक पॉइंट के फॉर्म में पढ़ रही हूँ कि जो हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंटल स्टेजेस में, कि इट इज़ द साइकोलॉजी दैट द डेवलपमेंट स्टेजेस आर नोन, द टीचर अफेक्ट्स द बिहेवियरल चेंजेस among the student with the help of this knowledge. He accomplished the task of teaching, keeping in mind the various changes that takes place in student in their needs, their capabilities and their interest. ठीक है, और बहुत सारे हैं, ये मैंने 3 हेडिंग डाले हैं और बहुत सारे इस तरीके से हेडिंग है, जैसे हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। अब एक्सेप्शनल में दोनों केस हो सकते हैं, कि एक्सेप्शनली बिल्कुल वैसा, अगर मान लिया हम टीचर स्टूडेंट की बात कर रहे हैं कि बिल्कुल ही माइंड उसका मतलब आईक्यू लेवल बिल्कुल ही कम है, या एक्सेप्शन में आईक्यू लेवल बिल्कुल हाई है, तो एक्सेप्शनल केस तो कुछ भी हो सकता है। हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मेंटल हेल्थ, उसकी मेंटल हेल्थ किस टाइप की है। अब बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे मान लिया मैंने तुम्हें कल मतलब पहले की वीडियो में बताया था शिज़ोफ्रेनिया, या एक कंडीशन होती है फिलाडेल्फिया, शिज़ोफ्रेनिया हो गया। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जो मेंटल हेल्थ को भी मतलब एक तरीके से अफेक्ट डालती हैं। फिर इसके अंदर है हेल्पफुल अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग सिचुएशंस, हेल्पफुल एंड अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, कहाँ पर वो एजुकेशन, बच्चा किस स्कूल में एजुकेशन ले रहा है, किस तरीके का माहौल है, तो वो सब चीज़ें भी हमें अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, हेल्पफुल इन मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स, हेल्पफुल इन सर्कुलम कंस्ट्रक्शंस, हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द ग्रुप बिहेवियर। मतलब ग्रुप बिहेवियर कई बार ऐसा होता है कि हम, कोई बच्चा है अगर वो किसी टीचर से कोई चीज़ पूछ रहा है, तो ग्रुप में अगर वो पूछ रहा है, 10 बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, 10 तरह की नॉलेज होती है। अगर वो अकेला पढ़ रहा है तो वो नॉलेज उसको उतनी नहीं हो पाएगी जितनी एक ग्रुप में है। मान लिया 50-60 बच्चों का ग्रुप है, तो ग्रुप में हम भी देखते हैं, हम भी मतलब क्लासेस लेते हैं, तो ग्रुप में हम देखते हैं कि ग्रुप में अगर कोई एक बच्चा है वो 10 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, तो हम उसके ब्रेन को समझ जाते हैं कि ये बच्चा थोड़ा सा मतलब इस तरीके का है कि क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। एक बच्चा है कि जिसको हम पढ़ा रहे हैं कि हाँ बस हो गया, पढ़ लिया, मतलब वो उस तरीके से कोई समझता जितना भी है, चाहे वो कितना ही समझे, पर वो उसका क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाता। तो इस तरीके से हमें बच्चे को ये समझना है ग्रुप के अंदर भी कि हम उसके अनकॉन्शियस माइंड को किस तरीके से एक्टिव कर सकते हैं, किस तरीके से उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट में काफ़ी पॉइंट बता दिए हैं। अब आगे की जो वीडियोज़ में मैं थोड़ा सा तुम लोगों को बताना चाहूँगी कि एजुकेशन क्या है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, तो वो सब चीज़ें बतानी है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।